आप बोल सकते हो 3 फॉर्मूले। जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है और दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है। अब इस फॉर्मूले में कुछ चीजें ये ध्यान रखना, जैसे कई बार ये दे दिया होता है कि कोई 2 पॉइंट्स है A और B, वो किसी तीसरे पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। किसी तीसरे पॉइंट से क्या है? इक्वी डिस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे? AC इक्वल टू BC, ये वाले डिस्टेंस को इक्वल लेना है और फिर जो भी अननोन चीजें हो सकता है, कोऑर्डिनेट अननोन होता है, वो निकाल देंगे। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अदर देन दिस आपको और क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पॉइंट, ध्यान से सुनो सभी, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में आता है तो उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? y कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x,0 और कोई भी पॉइंट y एक्सिस में आएगा तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछते हैं ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स A एंड B। तो उस केस में आपको पता होगा अगर पॉइंट x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट को क्या लेना है? 0। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। अगर मान लो कोई भी 2 पॉइंट्स है A और B, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई तीसरा पॉइंट आ जा रहा है C, जिसका कोऑर्डिनेट अननोन है x या नोन है x और y है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। और आपको ये रेशियो दिया हुआ है m/n, और आपको बोलता है कि C के कोऑर्डिनेट निकालो। तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, x कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए सेम ऐसी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर हो गया ये चीज? इस फॉर्मूले का ही एक स्पेशल केस है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है? आपको ये बोल दिया जाता है कि C जो है मिड पॉइंट है। अगर C मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। किसी को कोई डाउट है इन चीजों में तो पूछ लो। कुछ पूछना है, कुछ समझना है इसमें? अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है? कई बार आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए होते हैं और बोलता है कि रेशियो निकाल के बताओ। ये बहुत ज्यादा पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ये m/n का जो रेशियो है उसको हम k/1 या k अज्यूम करेंगे और k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो भी k की वैल्यू होगी वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है। और कई बार क्या पूछते हैं मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये बोल दिया जाता है कि भाई मान लो ये 2 पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है, एक्स एक्सिस उसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, निकाल के बताओ। तो सीधे सीधे पॉइंट नहीं तो बोलेगा, क्या बोलेगा? एक्स एक्सिस उसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अगर एक्स एक्सिस उसने बोल दिया तो आप समझ जाओगे कि उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और वाई का सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे और वाई की जगह पे क्या डाल दोगे? 0। क्या ये क्लियर हो गया? अदर देन दिस और कुछ स्पेशल केसेस बता रहा हूं, सुनते जाओ। कई बार क्या बोलते हैं, एक सर्कल है, एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो। तो कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर्कल का एरिया निकालो बोल देगा तो, हाँ सर्कल का एरिया पूछ दिया तो ऐसा पूछ सकते हैं ना, मिक्स्ड क्वेश्चन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिला के पूछ दिया। बोल देगा कि भाई इसका कोऑर्डिनेट है 2,4, इसका कोऑर्डिनेट है 6,8। चलो इसे सर्कल का एरिया निकाल के बताओ। तो क्या करोगे? 2 तरीका है, या तो इसका मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट निकाल लो, या फिर सीधे सीधे AB का डिस्टेंस निकाल लो। AB का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर। उसका आधा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? रेडियस। रेडियस मिल गया तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है, सुनना ध्यान से, पैरेललोग्राम पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो एक पैरेललोग्राम है, इसके कोऑर्डिनेट ऐसे दे दिया है 2 2, इधर पे आ जाएगा 4,4, इधर पे आ जाएगा 6,6, एक अंदाजे मिल जाओ, और ये वाला कोऑर्डिनेट अननोन है x और y है, x और y की वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं पता है, इसमें लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और फंस जाते हैं, फिर सॉल्व ही नहीं हो पाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो डायगोनल वाली होगी। इसके डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, मतलब जैसे ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्या आएगा इसका कोऑर्डिनेट बता दो, x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2 तो कितना आ जाएगा 4, y1 प्लस y2 बाय 2, तो ये वाला पॉइंट भी क्या आ जाएगा 4। मैंने गलती से अरे मन से कुछ भी दिया था, कुछ और ले लो इसको, चलो इसको ले लो 5,5, समझ में आ गई नहीं ये चीज। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाना, x1 प्लस x2 बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, जिससे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले मैं केस स्टडी बेस लेता हूँ, जो सबसे ज्यादा चांस है इस चैप्टर से आने का। देखते चलना फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पेशेंटली क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फालतू चीजों पे ज्यादा ध्यान मत देना, काम की चीजें पढ़ना। बैन पबजी एंड सेव किड्स। तो यहाँ पर ये सारा स्टार्टिंग का चीज छोड़ दो, आप ये देख लो क्या दिख रहा है सामने आपको, क्या दिख रहा है सामने, रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। तो आपको दोनों डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये हो गया AC और ये हो गया BD, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाय 2। तो क्या होगा x1 प्लस x2 दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 8 बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 4। y1 प्लस y2 कर दो 3, हाँ 6 बाय 2 मतलब कि कितना आ जाएगा 3। तो ये दोनों का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हो गया, बता दो जल्दी। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC। तो क्या लगाओगे यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर, AC की लेंथ निकालनी। ऑनलाइन में ये अनन्या, तेजस्वी, मौली और माही सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? यस सर। यस सर। यस। रूट 52 आ गया सबका। हाँ, तो यहाँ पर फॉर्मूला d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 मतलब 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो आंसर आ जाएगा रूट 52। डन। चलो नेक्स्ट। अच्छा, कौन कौन बच्चे ऐसे जिनको लग रहा है यार ये तो सब ऐसे ही हो जाएगा फटाफट, हाँ तो आगे बताओ, बुक दिया ना, इसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि यार ये सारे क्वेश्चन तो मेरे से आराम से बन जाते हैं, तो बुक है आप लोगों के पास, उससे फटाफट सॉल्व करते जाना। ठीक है, और जिनको समझना है यहाँ पर समझते जाना। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैंपेन बोर्ड ABCD। यहाँ पर आप क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला के बिना भी निकाल सकते हो। बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 7 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 6। कॉमन सेंस लगाओ, समझ में आएगी नहीं ये चीज। और इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, चेक करके बताओ जल्दी, बताओ ब्रेड्थ कितनी होगी।
देखो यहाँ पर का y कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 5 है, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 4। समझ में आया? तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 24। समझ में आ गया सबको ये? फिर उसके बाद इसका ऑप्शन वाला पार्ट क्या है, बी। रेशियो निकालना है ऑफ द लेंथ AB टू द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। तो AB और AC का रेशियो निकालना है। AB दिख रहा है ना सबको? AB, ये देखो AB की लेंथ कितनी आई थी हमारे पास 6, और AC हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। AC हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, सेकेंड पार्ट में निकाला था। कितना आया था AC √52। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 6 is upon √52। दैट्स इट, खत्म हो गया थर्ड पार्ट। समझ में आया क्या सभी को? बताओ जल्दी। ओके आकाश, क्लियर हुआ? कौन सा पार्ट पढ़ा? क्वेश्चन क्या लिखा है? ये वाला एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, इसकी लेंथ कितनी है? अरे लेंथ भाई, ये वाली लेंथ 6 कैसे आई? क्लियर हुआ कि नहीं? इसकी ब्रेड्थ कितनी है 4। कैसे 4 आया पता है? 6 कैसे? ये चीजें तुम लोगों को पूछनी है अगर क्लियर नहीं है तो। देखो इधर पे ध्यान दो, यहाँ पर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 7, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 1। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये वाली लेंथ 7 है, ये वाली लेंथ 1 है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा 6 होगा कि नहीं? आया समझ में? और वैसे ही ये 4 क्यों आया? क्योंकि ये वाले पॉइंट की हाइट 1 है, ये वाले पॉइंट की हाइट कितनी है 5 है, तो ये दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एरिया निकालने के लिए L/2 भी लगा दिया। डन? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ेंगे ना अच्छे से। पहले ये देख लो, एक बार फिगर देख लो। हेक्सागोनल शेप ऑफ टेबल। देख लिया? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। ध्यान से सुनना, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा, तो बीच में कोई मत बोलना। जिसको पता है चुपचाप कॉपी में लिख लेना, ठीक है? तो आपको A और B का कोऑर्डिनेट बताना है। स्वाति, और जिनका B का है 5,13, क्या ये करेक्ट है? ओके, और A का? करेक्ट। सेकेंड पार्ट, रिद्धि, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग C एंड D। तो C और D को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बताना है। तो C और D दिख रहा है तुमको? बताओ जल्दी। C का कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके लिए पहले तो हमें, तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो C का कोऑर्डिनेट देखो, C का x कोऑर्डिनेट हो गया 9, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 13, तो यहाँ C का कोऑर्डिनेट आ गया 9,13। D का कोऑर्डिनेट क्या है? D का कोऑर्डिनेट है 13,9, तो D का कोऑर्डिनेट हो गया 13,9। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा रिद्धि? x1 प्लस x2 बाई 2, मिड पॉइंट, एवरेज, सीधा, कुछ नहीं है इसमें। तो इन दोनों को ऐड कर दो, बाई 2 कर दो। ऐड करोगे तो कितना आएगा 22, बाई 2 कर दोगे तो क्या आएगा 11। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 11, y कोऑर्डिनेट भी 11 आएगा। कोई डाउट किसी को? तो बताओ जल्दी इसमें। समझ में आया? क्लियर? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। पराग बताना थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? हाँ जल्दी कैलकुलेट कर और निकाल के बता। बाकी लोग भी कैलकुलेट करके रखो कॉपी में और बता रहे ये सही बता रहे हैं। M और Q के बीच का डिस्टेंस
M और Q के बीच का डिस्टेंस 4√5. 4√5. चलो ठीक है। M का कोऑर्डिनेट पहले सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। M का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 5,11. Q का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 9,3. और फिर इसमें लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस निकालने के लिए D इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 9 - 5 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? √16 प्लस -8 का स्क्वायर। √80 आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये कुछ क्या बोला था? वही है सर. वही बोला था क्या? 4√5. हाँ, 80 को लिख सकते हैं 16 5 80 और इसको 16 को 4 × 4, तो आंसर आ जाएगा 4√5 या √80, दोनों करेक्ट है। हो गया क्या सभी का? बताओ जल्दी। नेक्स्ट पार्ट पे जाए। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है देख लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट M and N in the ratio 1:3 internally. क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं बताओ पहले जल्दी। हाँ, वो 16 माइनस होगा ना 64. माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और कुछ? डन हो गया। ये सब डाउट्स क्लियर कर लो अभी के अभी, मतलब जैसे ही आते हैं तुरंत। हाँ भाई, वो 16 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई। यार डॉट लगाया मैंने, मल्टीप्लाई की। कई बार डॉट यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। और 16 5 80 होता है, इसलिए मैंने 16 × 5 लिखा। और फिर ये जो 16 है ना, इसको 4 × 4 × 5 ऐसा किया तो एक 4 का पेयर बना, बाहर आ गया। क्लियर? और किसी का कुछ डाउट ऐसा तो पूछ लो तुरंत। हाँ नहीं, चलो ठीक है, ऐसे डाउट बिल्कुल लेके मत जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या हुआ? इस क्वेश्चन में लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग M and N इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। तो पहले देखो M और N कहां पर है। ये हो गया M का कोऑर्डिनेट क्या है पहले मार्क कर लो। यहाँ पर M का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो जल्दी? 5,11। N का कोऑर्डिनेट क्या है? N ये वाला हो गया, N ये वाला हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,11। अब क्वेश्चन में बोला है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जो कि M और N को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3 के रेशियो में। और वहां पर एक और वर्ड यूज हुआ है, इंटरनली। इंटरनली वर्ड का मतलब ये है कि वो जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। समझ में? एक कई बार एक्सटर्नली वर्ड यूज होता है। एक्सटर्नली का मतलब होता है वो इसके बाहर कहीं आ रहा है, वो आपके सिलेबस में नहीं है एक्सटर्नल वाला, आपके में सिर्फ इंटरनल वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला है, इस पॉइंट को एक्स मार्क करते हैं, जिसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा रिद्धि? गुड, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का सेक्शन फॉर्मूला क्या है स्वाति? क्या है यार, ऐसा नहीं पता बोलना नहीं चलेगा, अब भी बता 10 मिनट पहले। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्या यहाँ सारी वैल्यू दी गई है? गुड। m n और किसी ने सॉल्व किया एक बार? 6,11 क्या है? 6,11। चलो चेक कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट के लिए m की जगह पे 1, x2 की जगह पे 9,
n की जगह पे 3, x1 की जगह पे 5 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 1 प्लस 3। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 9 प्लस 15 बाय 4 और इधर पे आ जाएगा 24 बाय 4। तो x कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा 6। ठीक है, चलो सॉल्व करवाएंगे। सॉल्व कर रहे हैं ना अतुल? नहीं, जो नहीं कर रहा मैं उसको पीट दूंगा आज। मैं देखा कि कॉपी में अगर किसी के लिखा हुआ नहीं दिखा तो कॉपी क्या कर रहा था अभी तक? सुनना जगह कहा ना। हाँ, अभी लास्ट वार्निंग दिया ना। अब अगर मेरे को ऐसा लगा ना कि नहीं सॉल्व कर रहे ठीक है। 6,11 आ गया क्या? हाँ, हटा दो इसको फिर मैं। चलो अगले क्वेश्चन से ध्यान से ना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि जो खाली सिर्फ सुनेगा। मैथ्स कभी भी सुन के नहीं सीख सकते हो ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के रखो, पढ़ो जल्दी। हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ, 7:30 के बाद या मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ, पढ़ लिया ना अनुष्का? अनुष्का क्या लिखा है बताओ पहला लाइन। ओके, तो स्टार्टिंग की चीज कुछ काम की है क्या? क्या गिवन है इसमें स्टार्टिंग में? इलेक्ट्रिक पोल्स है ए बी सी डी, सोसाइटी कॉमन पार्क, ठीक है। 3 पोल्स, some parts of the park are still in the dark, so RWA decides to have more electric poles D in the park. The park can be modeled as a coordinate system given below. Okay. और ये है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। What is the position of pole C? पोल सी की पोजीशन बतानी है। तो पोल सी की पोजीशन आ जाएगी, इसका x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 4, तो ये आ जाएगा 5,4। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पोल B फ्रॉम द कॉर्नर O ऑफ द पार्क? तो B का O से डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस बताना है। क्या लगेगा यहाँ पर? डिस्टेंस फॉर्मूला जल्दी लगाओ, बताओ आंसर। आगे सॉल्व करो तुम लोग ना, आगे सॉल्व करते जाओ और बाकी लोग खुद निकाल के दिखाओ 6√2 आ रहा है कि नहीं बाकी लोगों का। आ गया? रूट 72, रूट 78 नहीं आएगा, रूट 72 आएगा। सरला प्रसाद तू जाके लास्ट में बैठा, चुपचाप सॉल्व करो आप जल्दी। हाँ, क्या ये रूट 72 आया सबका? जल्दी बताओ। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,6, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। इसको 2-3 तरीके से समझ सकते हो। एक तो सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से √6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, ये करके तो √36 + 36 √72 ये आ जाएगा, जिसको और सिंप्लीफाई करके आप 6√2 लिख सकते हो। 6√2 कैसे आएगा? अगर समझ में नहीं आया तो इधर पे देख लो, यहाँ पर 72 को आप 36 × 2 लिख सकते हो, 36 को आप लिख सकते हो 6 × 6 × 2, तो एक 6 कॉमन निकलेगा और ये √2 बन जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा और एक तरीका सुनो, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है ये चीज, याद है कि नहीं? अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और उस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस ए है, परपेंडिकुलर भी ए है, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है, तो उस केस में उसका जो हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा क्या आ जाता है, a√2। ये हमेशा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू √2a स्क्वायर, जिससे h की वैल्यू √2a आ जाती है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ ये कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस 6 है, इसका हाइट भी कितना है, 6 है, इसलिए सीधे इसका हाइपोटेनियस जो है वो आ जाएगा 6√2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट पार्ट करो जल्दी इसका। Find the position of the fourth pole D so that the 4 points A, B, C, D form a parallelogram। तो आपको D का कोऑर्डिनेट निकालना है so that A, B, C, D क्या फॉर्म करे, पैरेललोग्राम फॉर्म करे। ओके, तो जैसे ये आ गया A, B और ये हो गया C और D कहीं पर तो भी आएगा, पता नहीं कहाँ आ रहा है। ठीक है, अज्यूम कर लेते कि D आ रहा होगा यहां पर कहीं। ठीक है, हमें नहीं पता, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया D यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, D का कोऑर्डिनेट निकालना है। बाकी सबके कोऑर्डिनेट दिए। याद करो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये वाला सिचुएशन, जब भी आपको ऐसा केस गिवन हो जिसमें 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता हो और ये पता हो कि ये पैरेललोग्राम है, तो आप अननोन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कैसे था। सबसे पहले तो ये बताओ कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,7, तो ये आ गया 2,7। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6,6। सी का कोऑर्डिनेट 5,4। यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या तरीका बताया था पैरेललोग्राम के अननोन वर्टेक्स के लिए, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो। डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये मिड पॉइंट होगा दोनों के लिए। तो पहले इसमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओ, जल्दी बताओ मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के कि ये क्या आएगा, x1 प्लस x2/2, तो कितना आ जाएगा ये 7/2, ये आ जाएगा 7/2। पॉइंट में मत लिखो, फ्रैक्शन में रहना। y1 प्लस y2/2, तो कितना आ जाएगा ये 11/2। क्या ये समझ में आ गया सबको कैसे आया? ये किसका मिड पॉइंट है, AC का, और ये दूसरे वाले डायगोनल का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। दैट्स व्हाई ये BD का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो D का कोऑर्डिनेट जो हमें निकालना है उसको हम x और y ले लेते हैं। अब यहां पर लगा देते हैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला दोबारा से, और सॉल्व करके मुझे जल्दी से D की वैल्यू निकाल के बताओ। और बाकी लोग भी सॉल्व करो, जैसे बुक का है ना, आगे सॉल्व करते जाओ। सलो कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? 51 हो गया, आगे तुम दोनों पर कहाँ कर रहा है फ्रेंड्स? शिवा सॉल्व जल्दी करना, तो कॉपी में कर जल्दी। सुनता क्यों नहीं है? हाँ? यहाँ पर बोल रहा है कि ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो D का कोऑर्डिनेट निकालना है। सुना? यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए D जो हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इसका मिड पॉइंट कैसे निकाला, x1 प्लस x2/2। हाँ हाँ, आ रहा हूँ।
ठीक है, इसका मिड पॉइंट से निकाल लिया। फिर ये किसका होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा। 1 कॉमा क्या आ रहा है 5, ठीक है। ओके हाँ क्या, अरे भाई ऐसा दिख रहा था वो तो हमने अंदाजे पे बनाया, वो क्वेश्चन में पॉइंट डी दिया नहीं था। तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते क्यों, आंसर एक्सपेक्ट करते। बता दो डी अगर तेरे को नहीं पता होगा कैसे मन से बना लेगा। पैरेललोग्राम प्रूव करके, लेकिन हमेशा वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा ना, क्या स्केल से मेजर करके तो नहीं बनाएगा, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए इसको सेक्शन फॉर्मूला लगा के बनाना है। चलो कंप्लीट करो, ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, फास्ट करो। क्या तुमको ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना समझ में आया रिद्धि? ये वाला पॉइंट जो होगा बीडी का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, समझ में आया? मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2 = x। क्या ये क्लियर हो गया? इधर सामने देखो, x1 + x2/2 = क्या होगा, x। ये x1 की जगह पे तुम्हारा ये वाला पॉइंट आएगा, x2 की जगह पे ये वाला पॉइंट आएगा, /2 = x। x मतलब मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये मिड पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो x + 6 = क्या हो जाएगा, ये 2 × 7/2, समझ में आया? ये 2 और ये 2 कटेगा तो x + 6 = क्या हो जाएगा, 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी निकालो। क्या आप y कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे? और जो निकाल लिया है वो आगे सॉल्व करेगा, वेट नहीं करेगा, बता रहा हूं मैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ मैंने 1 मिनट वो डाउट है टेस्ट का, मैं बता के आ रहा हूँ, लोग कब तक ट्राई करो। A और C डिस्टेंस सॉल्व कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? ये वाला हो गया सबका? इसका सेकंड पार्ट और भी कुछ है क्या? डिस्टेंस बिटवीन पोल्स A एंड C। तो A और C के बीच का डिस्टेंस, ये A और C के, ये किसने बना लिया बताओ तो? A और C के बीच का डिस्टेंस किसने सॉल्व कर लिया? 1 2 3 और बाकी 4। बाकी लोग क्या नहीं कर पा रहे हो क्या? इतना क्या टाइम लग रहा है? अच्छा किससे नहीं बनेगा ये बता दो? A और C के बीच का डिस्टेंस नहीं बनेगा। प्राची तुमसे भी नहीं बनेगा? हाँ इधर पे ध्यान से सुनना, A और C के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है अक्षिता, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने, सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखा है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया?
तो यहाँ पर ए और सी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ये तुम्हारा x1, ये तुम्हारा x2, ये y1, ये y2, ये सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो और सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा आंसर। निकालो जल्दी और बताओ मुझे। हाँ ऋतिक कितना आ रहा है? और बाकी अतुल्य क्या है? हाँ? क्या 13 और उसका अलग अलग आंसर आ रहा है? अरे बस मैंने आ गई है। हाँ जल्दी बता। रूट 18 आ रहा है 13, तो उसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेगा? 3 इंटू 3 इंटू 2 ऐसा लिखेगा ना, तो कितना आ जाएगा? 3 रूट 2। समझा कि नहीं समझा? हाँ हो गया। वो नाटक कर रहा है, जो भी सब कुछ हाँ, हो गया ये, हटा दो इसको पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जल्दी ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कहाँ पर कौन सा स्टेप फिट आउट बताओ पहले मुझे क्वेश्चन सुनना। एडी का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ो उसको। ये सब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। 40 का स्क्वायर 1600। तो मुझे क्वेश्चन समझाओगे ना अनुष्का? ठीक है 900। हाँ ये क्वेश्चन कितने बच्चों का बन गया बताओ तो एक बार पहले। ओके ठीक है, और बाकी बच्चों का? तो बड़ा भी कितना लिखा है, और बुक लाना चाहिए ना यार। वो तेरी बुक है, सरला वापस कर इसकी बुक। जल्दी सॉल्व करो इसको। हो गया, मिल गया ना? किसी को एक्सप्लेन करना है ये क्वेश्चन या बना लोगे? आकाश बन जाएगा? शिवांश प्रिंस पढ़िए क्वेश्चन, बनेगा कि नहीं जल्दी बताना मुझे। हाँ चलो समझाओ क्वेश्चन क्या है। तो एडी का डिस्टेंस कितना है? 100। ए से डी का डिस्टेंस 100। फिर निहारिका कितना डिस्टेंस कवर अप कर रही है? कितना होगा? कौन सी वाली लाइन पे? मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2,25 है ना? फिर एडी का 1/5 कितना होगा? उसको ऐसा ब्रेक करो ना, जैसे ये 2 जीरो है ना, उसको लिखो। तुम आगे से पढ़ो, जो 2 जीरोस है ना उसका मतलब हो गया 100 और 25 है ना उसका मतलब हो गया 5 into 5। समझ में आया? हाँ बताओ। 8,20 करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? इसके क्या है उसके क्या क्लियर? मार्क करो कॉपी में। और फिर मुझे आगे पढ़ के बताना क्या क्या निकाला। हाँ किसी को समझाना है ये क्वेश्चन? Find the coordinate of point P. Actually मैं क्वेश्चन पढ़ेंगे ना पूरा, मैं पढ़ लेता हूँ। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10,20, B का कोऑर्डिनेट दिया 50,50,
As shown in figure, 2 fountains are installed at P and Q such that ये तीनों इक्वल है, such that ये तीनों इक्वल है. AP is equal to PQ, नहीं अच्छा AP is equal to PQ. AP का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस, PQ का डिस्टेंस और QB का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस इक्वल है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C. अच्छा, C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया? स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया. पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा तरीका करेंगे यूज? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो क्या लेना है? तो रेशियो लेना है 1:2, जिसमें ये आपका x1 y1 लिया जाएगा और ये आपका x2 y2 लिया जाएगा. समझ में आया? P जो है वो AC का मिड पॉइंट नहीं है. वो किसका मिड पॉइंट हो सकता है? QA का मिड पॉइंट हो सकता है. अगर Q का पता होता, Q का भी नहीं पता है हमें, तो बेटर है. हमें पता है ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, तो ये वाला 1 हो गया लेंथ और ये वाला 2 लेंथ हो गया, इसलिए रेशियो 1:2 हो जाएगा. क्लियर हो गया जोशिका? हाँ, तो क्या करोगे? डिस्टेंस निकालने के लिए हाँ, सब तुमको पता है, मैंने कुछ नहीं बताया, सारी चीजें तुमने बताई है. हाँ, थोड़ा जोर से बोलना. हाँ, P का पॉइंट, P वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है. हाँ, तो पहले C निकालना है. तो C निकालने के लिए मैंने बीच में भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. C जो है वो सेंटर है, तो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएगा ये वाला x1 + x2/2 y1 + y2/2. समझ में आया कि नहीं? तो ये पहले C निकलेगा. ये 1:2 जो मैंने बताई है P के लिए बताया मैंने, सेकेंड पार्ट के लिए. हाँ बोलो. P का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना. P का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो x की वैल्यू हो जाएगी mx2 + nx1 अपॉन m + n. ये फॉर्मूला लगाना. यहाँ m और n ये हो जाएगा, x1 y1 ये, x2 y2 ये. 1:2 नहीं दिया, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि 1:2 होगा. कैसे समझोगे? क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं ना कि AP, PQ और BP ये तीनों इक्वल है. ये तीनों इक्वल है, तो अगर मान के चलो ये x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? x + x मतलब 2x. तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2 हो जाएगा. समझ में आया? एक सेकंड, इसका पूछना है कौन सा क्वेश्चन? इसका सेकंड पार्ट. इसका सेकंड पार्ट में कौन सा वाला बोल रहा है? रेडियस. तो अगर AB निकाल रहा है तो डायमीटर है, तो उसका हाफ कर देना, या तो सीधा C निकाल के AC में लगा देना. अच्छा, C का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ तो जल्दी. 30,35. अब अगर आपको रेडियस चाहिए, रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए AC का डिस्टेंस निकाल देना. AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना. √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, तो 30 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ये करके सॉल्व कर देना. ठीक है? हाँ, और क्या डाउट है? कोई अभी पूछ रहा था. इसमें कौन सा क्वेश्चन है? 31 का. अच्छा, सेंटर का कोऑर्डिनेट 30 और 31. ठीक है, आगे सॉल्व करो. इसका मिड पॉइंट चाहिए.
इसमें लिखा है कि this just post a blue flag exactly how to be in the right segment joining the blue flag there should ये दोनों फ्लैग को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के बीच में कोई एक फ्लैग आ रहा है, तो इन दोनों को ज्वाइन करो पहले। हाँ, आगे बनाओ। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा ना वो निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ। पी का कोऑर्डिनेट, तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आया? तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा ध्यान से समझ में। जिन्होंने ये नहीं निकाला पी का कोऑर्डिनेट उधर पे सुन लो, मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर आपको पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, y equal to my2 plus ny1 upon m plus n, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ m और n क्या है? तो m और n वो रेशियो है जिसमें ये पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P इसको AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो उसका आंसर है 1:2। अब 1:2 क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था AP, PQ और BQ ये तीनों आपस में इक्वल है। ये तीनों अगर इक्वल है तो ये वाली लेंथ अगर 1 होगी तो टोटल लेंथ 2 हो जाएगी, इसलिए m और n का रेशियो 1:2 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, और x1 y1 जो है वो ये हो जाएगा, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये वाला पॉइंट, y2 ये वाला पॉइंट। इन सारी वैल्यू को यहाँ पर डाल दो जिससे आपको p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इससे x का और इससे y का। ठीक है, हाँ क्या कर रहे हो? पूरा बन गया? p का क्या आया बताओ? और किसने निकाला p का कोऑर्डिनेट बताओ तो क्या आया? 70/3 और 30। तो p का कोऑर्डिनेट आ गया होगा 70/3, 30। अच्छा, q का भी निकालना है क्या? क्वेश्चन में ऐसा लिखा है? Q का A से डिस्टेंस निकालना है। Q का A से डिस्टेंस निकालना है तो Q का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा वैसे। तो Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? हाँ, सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते। अच्छा, या थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस लगाए क्या? इधर पे ध्यान दो। हाँ, एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ अगर आपको Q का A से डिस्टेंस निकालना है तो आप AP का डिस्टेंस निकाल लो। AP का जो डिस्टेंस उसका होगा उसको डबल कर देना तो AQ का डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आया क्या? रिपीट करो दोबारा। AP का डिस्टेंस निकाल लो, जो AP का डिस्टेंस होगा उतना ही PQ का डिस्टेंस होगा, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो AP का डबल हो जाएगा। कैलकुलेट करो जल्दी। नहीं, P के कोऑर्डिनेट 70/3, 30 ये आ रहा है ना P का सबका। तो क्या किया है बताओ जल्दी। क्या ये फॉर्मूला तुमने लगाया? m की जगह पे क्या पुट किया और x2 की जगह पे, ठीक है, n की जगह पे, x1 की जगह पे अपॉन ये किया, फिर कितना जगह 50 प्लस जल्दी करो भाई, ऐसे में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? जल्दी करो, फास्ट करो। हाँ आएगा पॉइंट पे या फ्रैक्शन पे छोड़ दो। ये बताओ कौन सा डिस्टेंस निकालो स्वाति? AP का। तो उसके लिए तुमने Q का कोऑर्डिनेट्स निकाला है। ओके, कैसे निकाला Q का कोऑर्डिनेट्स? जैसे P का निकाला वैसे ही करके, रेशियो 2:1 लेके। ओके ठीक है, क्या है Q का कोऑर्डिनेट?
13 और इसका 70/3 एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 70/30 नहीं 7 तो ये 10,000/9 आता है इसका एक का डिस्टेंस। तो मेरा 1900/3 आ रहा है चलो इधर पे ध्यान देना। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। अगर आपको ए क्यू का डिस्टेंस निकालना है ना तो क्यू के पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप एपी का निकाल के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप एपी का डिस्टेंस निकालो, जो ए क्यू का डिस्टेंस होगा ना वो एपी के डिस्टेंस का डबल होगा। जो ए से क्यू का डिस्टेंस होगा वो एपी के डिस्टेंस का डबल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया तीनों इक्वल है ना, तीनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो अब ये निकाल कर डबल कर दोगे तो ए क्यू मिल जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो एपी का डिस्टेंस निकाल लो बस। तो एपी में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा देख लो। एपी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 70/3, 30। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर 70/3 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 70 - 30/3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 40/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। इधर आ जाएगा 1600/9 प्लस 100। एलसीएम लोगे तो इधर पे आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 1600 प्लस 900। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा √2500/9। 2500 का रूट होता है 50, 9 का रूट होता है 3। समझ में आई ये चीज? तो ये एपी का डिस्टेंस है, एपी का डिस्टेंस है। अब इसका डबल कर दो तो 2 × 50/3 मतलब आंसर आएगा 100/3। हाँ अब बताओ जल्दी, कुछ डाउट है किसी पे? हाँ क्या हुआ, कुछ पूछना है? ये हो गया, हटा दूं क्या? जल्दी कंप्लीट करो। अगला केस स्टडी पे जाओ। ठीक है, तुमने तो 1000/3 बोला था। 10,000/9 बोला। अच्छा ओके, स्क्वायर रूट नहीं लिया था। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, अगला केस स्टडी क्वेश्चन क्या है? इसको अच्छे से पढ़ के रखो और क्या गिवन है क्वेश्चन में वो भी पढ़ लो आगे। बुक है ना तुम लोग, पढ़ो। कितने क्वेश्चन बना लिया? ठीक, फिर स्टैंडर्ड चालू क्या ये क्वेश्चन बना?
तो इस क्वेश्चन में क्या लिया है, सबने पढ़ लिया ना क्वेश्चन तो? हाँ चलो पूछता हूँ। पढ़ लिया ना? कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ स्वाति एक्सप्लेन करो एक बार। मैं नहीं पढ़ा हूँ ना इसलिए उसके हिसाब से एक्सप्लेन करो। सर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी कोऑर्डिनेट 0 है a b c and d के, अगर d नहीं दिया है डिफाइन करना है। ओके और वहाँ पे अदर दूसरा है, दो फ्रेंड्स है, वो लोग रेस करने का सोच रहे हैं। चलो ये मेरे ख्याल से ये उसके बाद की चीज काम की नहीं होगी, काम की चीज है क्या कुछ काम की? ABCD रेक्टेंगल है, जैसा देख के पता चल रहा है 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, 1 वर्टेक्स का गिवन नहीं है। इतनी चीज तो देख के समझ में आ रही है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार वो पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E। E का कोऑर्डिनेट ये तो हर कोई निकाल लेगा, जो नहीं निकाल पाएगा उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं बताओ? 25.5 सबका आ गया? ठीक है, कैसे आया चलो ये पूछ लेता हूँ। श्रेया कैसे आया बताओ जल्दी। हाँ किसका मिड पॉइंट नहीं ई में लगा, लेकिन किसका मिड पॉइंट है ई बताओ जल्दी। ए और सी का मिड पॉइंट, ठीक है। तो ए और सी का मिड पॉइंट लगाया x1 + x2/2, x1 + x2/2, तो ये वाला पॉइंट आ गया 25, और y1 + y2/2, तो ये वाला पॉइंट आ गया 30। ये सबका आ गया ना ई का, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। 40 बी और सी के बीच का डिस्टेंस 40 आ गया सबका। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन में है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ, सुनना सारे बच्चे ध्यान से। अगर क्वेश्चन में ए बी का डिस्टेंस बोला होता तो क्या होता? हाथ उठाना, आंसर मत करना। ए बी का डिस्टेंस अगर पूछा होता तो क्या होता? ए बी का डिस्टेंस एक और किसी को 2 3, ए बी का डिस्टेंस 4 5, ए और बी का डिस्टेंस। हाँ बताओ प्राची। 30 मीटर या सेंटीमीटर। हाँ ए बी का डिस्टेंस पूछा तो सीधे 30 लिख। कैसे आ जाएगा? सीधे सीधे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में और क्या पूछा आगे? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड द डिस्टेंस BD। तो डी का कोऑर्डिनेट निकालना, निकालोगे ना डी का कोऑर्डिनेट, और BD का जो डिस्टेंस होगा, BD का डिस्टेंस वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। चलो जल्दी कंप्लीट करो ये क्वेश्चन, जल्दी कंप्लीट करो। किसका? चलो क्या कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा सर? हो गया? इसका कौन सा वाला पार्ट? नहीं इसके बाद और एक है क्या इसके बाद? ये वाला इसका थर्ड के ए में बी में किसमें डाउट है? ए में डाउट बना डी का कोऑर्डिनेट निकला कि नहीं? नहीं निकल रहा है। अरे बड़ा इजी है, ये देखो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, x1 + x2/2, x1 + x2/2 इक्वल टू ये वाला नंबर। क्या ये समझ में आएगी नहीं मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाना है? हाँ तो बता x की वैल्यू क्या है? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो x + 40 = कितना आ जाएगा? 50। x की वैल्यू 10 है क्या बताओ जल्दी? y की वैल्यू कितनी आएगी? 50। हाँ इसको कॉमन सेंस लगा के भी बता सकते हो,
कैसे कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो? देखो ये दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा तो ये कितना आ जाएगा 10। ये दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि दोनों सेम हाइट में ना, तो कितना आ जाएगा 50। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ, डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 40 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 10√5 इसका डिस्टेंस BD का जो क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस BD 900 प्लस 1600 तो रूट ओवर 2500 तो ये आ जाएगा 50। हो गया डन? हाँ, नेक्स्ट लास्ट पार्ट में क्या निकालना है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अनीता। अब इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अनीता कहां से कहां ट्रैवल कर रही है? ए से स्टार्टेड फ्रॉम ए, मूव्ड टू ई along the diagonal AC where E is the point of intersection from E. She moved to B. E से वो B गई, A से E, E से B and moved to A. While Anil travel. अच्छा, अनीता का डिस्टेंस जो है वो ये वाला है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये है। ठीक है? हाँ, और क्या बोल रहे हैं? तो इसमें अनिल का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अनीता का डिस्टेंस पूछा, उसको मत देखो। अनीता का डिस्टेंस बता दो कितना ट्रैवल किया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, ये इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, या देखो ऑलरेडी तुम लोगों ने ये वाला डिस्टेंस निकाला है ना, ये डायगोनल कितना आया था? ये डायगोनल का लेंथ कितना आया था? 50। तो ये उसका आधा हो जाएगा, 50 का आधा मतलब कितना हो जाएगा? ये 25। समझ में आया? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला भी डायगोनल 50 होगा तो उसका भी आधा कितना हो जाएगा? 25। तो ये भी 25, ये भी 25 और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 30। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? 80। समझ में आया ना? हाँ, क्या? हाँ, 3/2 है ना, तो 3, हाँ तो ठीक है, 3:2 बस वही आंसर है। सबको ऐड करना है 25। हाँ, समझ में आया ना? सलाह 3/2 आया, जो भी k का वैल्यू है वही रेशियो है m/n। ठीक है? हाँ, चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने बना लिया? 53। पहले ये बताओ, 53 तुम तीनों का बन गया, चार लोगों का बना है, बाकी लोग सॉल्व करो। अच्छा, टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है, 1 मिनट, होमवर्क कॉपी सबमिट करना है ना सब? अभी कल करना था। हाँ, वो चेक करूंगा कितना, किसका कितना हुआ, उसके हिसाब से मार्किंग दूंगा। 0। मैं तो कल बोला था सबमिट करने के लिए। और अगला होमवर्क जो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा, याद रखना ना। वो